दोस्तों ऑप्शनल में सिलेबस प्लस PYQs का क्या रोल है, इस बारे में काफ़ी बार हम बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा सोशियोलॉजी में कैसे इन दो चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो ताकि अपना स्कोर 300 के ऊपर ले जाओ, या फिर उस साल की जो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्किंग्स हों उनमें आप अपने आप को रख पाओ। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। 2024 के जो पेपर्स थे कुछ हमने वो उठाए थे। इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा सिलेबस कैसे यूज़ करना है। सपोज़ आप ये ब्लॉग में जाते हो, सोशियोलॉजी जो है यूनिट 1 में आप देखो इतने टॉपिक्स हैं। सपोज़ हम स्टार्टिंग में सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन में चले जाते हैं। ये तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है कि यूनिट 4 में इस बारे में बात की है, यूनिट 2 में इस बारे में बात की है। ये आप एज अ ब्लॉग पढ़ सकते हो, वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है। हम जैसे मान लो जाते हैं मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है सोशियोलॉजी एंड थीम है आपकी द डिसिप्लिन। इस लेक्चर में आपको जो पढ़ना है ब्लॉग वाइज देखो, पहली थीम है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी है क्या, राइट। मॉडर्निटी के अंदर आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, थिंकर्स। आप ज़रा हेडिंग्स ध्यान रखना, हम किन हेडिंग्स की बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या कहा, मॉडर्निटी के अंदर आप जाओगे इंट्रोडक्शन, थिंकर्स ने क्या कहा, कुछ थिंकर्स हैं, थिंकर्स के नाम आपके सामने। इसके बाद हम ओरिजिन ऑफ मॉडर्निटी देखना चाहेंगे कि मॉडर्निटी का एक्चुअल में ओरिजिन हुआ कैसे, कौन कौन से इवेंट्स थे, क्योंकि आप देखो सिलेबस भी वैसा ही है। इसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी, क्या कुछ ऐसी थीम है, ये हम एक थीम उठा रहे हैं। इसके बाद फेजेस ऑफ मॉडर्निटी, क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्निटी, एंड इसके बाद सिलेबस में देखो क्या है, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप। ये एक थीम है, ये दूसरी थीम है, और इन दोनों का मिला के सोशियोलॉजी के इमरजेंस पे क्या इम्पैक्ट था। तो हमें इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी समझने से पहले क्या है, सोशल चेंजेस समझने पड़ेंगे। तो सोशल चेंजेस में मॉडर्निटी आई, रिलीजियस चेंजेस आए, साइंस ग्रो हुई, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुए, IR दिखा, फेमिनिज्म और सोशलिज्म का राइज दिखा, अर्बनाइजेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखी। अब जब आपने मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप पढ़ लिया, तब आपको समझ आएगा इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, अब आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हम PYQ से डायरेक्टली मॉडिफाई करके कैसे भी देख सकते हैं, आपके ऊपर है। हमने PYQ मॉडिफाई कर लिया है, राइट। उसी से हमने एक्सप्लेन कर लिया थिंकर्स कंट्रीब्यूशन क्या है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में, आप एक थीम देखते हो। इंटेलेक्चुअल सोर्सेस क्या है, राइट। देन इनलाइटनमेंट का रोल क्या है, देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में रोल प्ले किया, IR ने कैसे रोल प्ले किया, इस तरह से काफ़ी चीज़ें। अब इतनी चीज़ें हमें पढ़नी क्यों है, इतना बड़ा इतना डिटेल में आप कंटेंट क्यों पढ़ोगे, उसका रीज़न है। एक तो ये गाइडेंस जो मैंने बनाया था कुछ साल पहले, कितने साल हो गए, 91 के व्यूज़ एंड 3 ईयर्स एगो। यहाँ पे हमने बात क्या की थी, ट्रेडिशनल आंसर्स ये होते हैं। हेडिंग्स हम इस तरह से पढ़ लेते हैं, एक डेफिनेशन पढ़ ली, फिर हमने कुछ एग्जांपल कास्ट सिस्टम या थिंकर्स में पढ़ लिया, फिर ओरिजिन की बात की, IR, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रेनाइसा, थिंकर थिंकर थिंकर, ये ओरिजिनली चलता है। हमने क्या कहा, बेटर वे ये है आप कुछ सब टॉपिक से पढ़ो। जैसे मॉडर्निटी टॉपिक को लेकर मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, बैकग्राउंड में जाऊँगा, ओरिजिन में जाऊँगा, उसके बाद थ्योरी। अगर मैं थ्योरी पढ़ता हूँ तो एजम्पशन, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, एक्सप्लेनेशन, उसमें कोई इमेज बन सकती है या फिगर बन सकती है, चार्ट डायग्राम कुछ हो सकता है क्या। फिर फेजेस, कुछ जो और हेडिंग हुई, अर्ली क्लासिकल, लेट मॉडर्निटी, देन लिक्विड मॉडर्निटी, इसके क्रिटिसिज्म या डिमेरिट्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। इस वे में आप एक टॉपिक को प्रिपेयर करते हो। और फ़ायदा क्या है इसका, इसका फ़ायदा ये है, उसके लिए हम देखते हैं PYQs। ये तो कंटेंट है जो अभी मैंने आपको फाइल दिखाई। हम चलते हैं PYQs पे यूनिट 1 के। यूनिट 1 के अगर आप PYQs देखो तो यहाँ आपको दिख जाएंगे मॉडर्निटी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। रिवर्स ऑर्डर में देखो 23 में ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एंटीथेटिकल, बेसिकली अप्लाइड क्वेश्चन है, मॉडर्निटी के क्रिटिसिज्म में आएगा। देन यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड, पहला। एक डिफरेंट थीम है, 2021 में पूछी। इससे रिलेटेड थीम्स जो पूछी हैं वो यहाँ पूछी है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी लिंक्ड विद मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप, पहला ये क्वेश्चन है। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी आउटकम ऑफ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, ये आपको बताना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। सोशियोलॉजी यूरोप में आई और USA में फ्लरिश हुई। अब ये दो क्वेश्चन का यूज़ करके आप देखो मॉडिफाई करके 2013 में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि यूरोप में पैदा हुई लेकिन USA में गई। अब यही क्वेश्चन नंबर 4 उठा के इन्होंने मॉडिफाई करके यहाँ पूछा कि क्या सिर्फ यूरोप में ही सोशियोलॉजी इमर्ज हुई थी। मैं कहूँगा नहीं, USA में भी हुई थी। क्यों, क्योंकि 2013 के क्वेश्चन से मुझे पता है USA में। फिर इंडिया का मैंने सिलेबस देखा है सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, तो मैं कहूँगा USA के अलावा इंडिया में भी हुई है, ब्राज़ील में हुई है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में हुई है, बहुत सारी चीज़ों में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी थीम में आप क्वेश्चंस देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से
एक क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे पूछा है, एक क्वेश्चन आईआर पे पूछा है। क्वेश्चन है बहुत पुराने, 1989 में 60 मार्क्स में पूछा है। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आईआर दोनों को मिला के 2012 में क्वेश्चन पूछा। ऊपर वाली थीम में कुछ और क्वेश्चंस भी हैं क्या? मॉडर्नाइजेशन हो गया, इमरजेंस ऑफ दिस हो गया, सोशियोलॉजी इज प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, मॉडर्निटी पे क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन। अभी हमने हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट पढ़ लिए, जो यूरोप में सोशल चेंजेस हुए थे वही हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद इनलाइटनमेंट पे कितनी थीम्स हैं? इंटेलेक्चुअल सोर्सेस, आइडियोलॉजी। इंटेलेक्चुअल सोर्सेस पे क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ भी है, राइट, एंड इंटेलेक्चुअल 17। जो आपका इनलाइटनमेंट पे क्वेश्चन है, इनलाइटनमेंट इधर है, इनलाइटनमेंट इधर है, इनलाइटनमेंट इधर है, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर भी इनलाइटनमेंट है। तो टोटल आपको 3 थीम दिख रहे हैं, आइडियोलॉजी, इंटेलेक्चुअल सोर्सेज एंड इनलाइटनमेंट। इतने क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं स्कोप के, इसके बाद आते हैं कंपेरिजन के, इसके बाद आता है सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस। टोटल 39 क्वेश्चंस हैं। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी यहाँ भी है, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, 3 बार पूछा है। अब आप इनको 3 क्वेश्चन ही एक ही क्वेश्चन की तरह काउंट करोगे तो टोटल आप देखोगे लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में दिखेंगे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 38 है। इस वे में आप सोशियोलॉजी की तैयारी करोगे। जब हम ये चीज़ कर लेते हैं, PYQ एंड कंटेंट दोनों चीज़ें हमने कर ली, मान लो हमने PYQ कर लिया और कंटेंट कर लिया, अब होगा क्या, जो कुछ कंटेंट में आपको समझ आ गया ना कंटेंट क्या है, ठीक है, ये सारी पोस्ट आपको दिख जाएंगी, यहाँ पे आप जा सकते हो। अब बेसिकली क्या है, जैसे PYQ में कुछ अप्लाइड क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए, जैसे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ये कैसे करना है, उसके लिए आपको सिलेबस मास्टरी करना पड़ेगा, जो हमने बात की थी इस लेक्चर में, ठीक, कि कैसे हम सिलेबस का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो हमने अभी क्या सीखा, पहला सिलेबस को कैसे मल्टीपल सब हेडिंग्स में ब्रेक कर सकते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है, सिलेबस। दूसरा पॉइंट क्या है, PYQs कैसे सिलेबस में आएंगे एंड PYQs का यूज़ करके कैसे आपको सिलेबस के पार सोचना है। जैसे हमने जब पढ़ा सोशल चेंजेस इन यूरोप, तो टेक्निकली हम सिर्फ यूरोप की बात कर रहे हैं। PYQ से हमें पता चलता है कि यूरोप के अलावा USA है, इंडिया है और बाकी कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ भी हैं। तो PYQs प्लस सिलेबस आप लिंक कर लो। तीसरी चीज़ क्या है, जब हमने बात की कि जैसे ये लेक्चर है यहाँ पर, तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्वेश्चन कौन सा डिस्कस किया, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए, समझने के लिए होगा क्या, मैं सिलेबस से मैच करूँगा, सिलेबस से लिंक करूँगा। अब सिलेबस से लिंक मैं कर कैसे पाऊँगा, मान लो मुझे इसको लिंक करना है किसी एक टॉपिक से, मैं क्लास से करता हूँ, डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हमने कल यही बात की थी ना कि जब भी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, PYQ में, इस पर हमें सिलेबस मिलेगा। सपोज़ मैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को यूनिट नंबर 5 इससे रिलेट करना चाहता हूँ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से, जो हमने टॉपिक 4 में रखी है। अब मैं कहूँ कि इन चीज़ों से मुझे रिलेट करना है, मैं रिलेट तो तब कर पाऊँगा जब मुझे ओपन एंड क्लोज सिस्टम की मीनिंग पता हो, टाइप ऑफ मोबिलिटी की मीनिंग पता हो, इनकी मीनिंग्स पता हो। अब ये मीनिंग जानने के लिए आपको जो काम में आएगा वो ये वाला ब्लॉग आएगा, ब्लॉग का नाम है अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंड ऑप्शनल फॉर UPSC। ये भी आपको इस वाले ब्लॉग में ही मिल जाएगा, जो मैंने आपको बात की थी, इसी ब्लॉग में दिखेगा। यहाँ आप बेसिकली कहाँ जाओगे, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। सपोज मुझे इससे बताना है कि सोशियोलॉजी का नेचर ये है कि वो ऐसे सिस्टम्स की भी बात करता है, चाहे स्टडी करता है स्ट्रेटिफिकेशन की सिस्टम ओपन है या क्लोज्ड है। तो सोशल मोबिलिटी की भी स्टडी करता है। सोशल मोबिलिटी क्या है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर, मतलब ये लोअर क्लास है अपर क्लास, लोअर कास्ट से अपर कास्ट, या फिर हॉरिजॉन्टली एक कास्ट में ही इधर से उधर। क्या शादी के बाद ऐसा हो सकता है, राइट, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हो गया। ओपन सिस्टम क्या है, अगर ये चीज़ ट्रू है, हो सकता है, देन इट इज़ ओपन सिस्टम, अगर चीज़ फॉल्स है देन इट इज़ क्लोज सिस्टम। इसको हम कहाँ देखेंगे, क्लास में, अमीर गरीब, ये हम कहाँ देखेंगे, कास्ट में देखेंगे, राइट। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है, वो एक क्लोज सिस्टम है। वहाँ ओपन सिस्टम बनाने के लिए क्या है, आपको बहुत बड़ी मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ेगा। अब वो आप चाहते भी हो नहीं चाहते हो अलग बात है, राइट। तो ओपन सिस्टम ऑफ मोबिलिटी, क्लोज सिस्टम ऑफ मोबिलिटी इस तरह से है। इसी में अगर मैं कहूँ टाइप ऑफ मोबिलिटी से मैं रिलेट करना चाहूँ, मैं बेसिकली नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सोशियोलॉजी है कास्ट सिस्टम की बात करता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात करता है। अब मैं अगर कहूँ कि कास्ट सिस्टम पे सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, सोशियोलॉजी अलग अलग थिंकर्स की बात करता है,
जीएस घुरे क्या देखते हैं, एक यूनिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो चाहे नेगेटिव हो। एम.एल. श्रीनिवास ने क्या कहा, सेंस्क्रिटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। ड्यूमोंट क्या कहते हैं, इन्होंने प्योरिटी एंड पॉल्यूशन को लेकर एक केस स्टडी की। एंड्रे बेटेले भी इस तरह से चीज़ें करते हैं। तो जब हम सिलेबस को समझ लेंगे तब इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपेयर हुए दिखेंगे वो आप सॉल्व कर लोगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा इस लेक्चर की जो नीड थी, क्यों थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप गूगल पे सर्च करते हो ना, अभी यूनिट 5 की ब्लॉगिंग है, थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, आप ये चीज़ सर्च करना। अभी मैं मान लो इक्वालिटी सर्च करूँ, मैं इक्वालिटी, ये इनकॉग्निटो विंडो है, आप ये देखना, तो भी सिनॉप्सिस कहीं ना कहीं आएगा। PW है, अनअकैडमी, ये रहा इक्वालिटी सोशल पॉलिटिकल, PSIR का ब्लॉग है ये तो, राइट। अगर मैं यहाँ सोशियोलॉजी लिख दूँ तो भी आना चाहिए, इक्वालिटी सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सिनॉप्सिस ब्लॉगिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा रैंक करता हुआ दिखेगा। फ्री ब्लॉग्स आप पढ़ो, जो लोगों का इशू है कि कॉपी पेस्ट नहीं होता है, उसका आपका सॉल्यूशन ब्लॉग्स के थ्रू मिलेगा। इनके नोट्स बनाओ, ट्रांसलेटर प्लगइन अपने पास इंस्टॉल करो, ट्रांसलेट करके देखो, समराइज़ करके देखो चीज़ों को, राइट। इस वे में पढ़ो। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो फुल फ्लेज, तो ये कोर्सेज़ हैं। ये 8999 कंप्लीट कोर्स है। टेस्ट सीरीज़ वाला जो कोर्स है इसमें PYQs इंक्लूडेड है। देन कुछ कॉम्बोज़ हैं, GS के साथ है, टेस्ट सीरीज़ के साथ है। ई बुक में कंटेंट प्लस PYQ का यहाँ मिलेगा, ई बुक्स का यहाँ मिलेगा। एंड अगर आपको आंसर राइटिंग के साथ PYQs पे जाना है, देन दिस इज़ द कोर्स। करंट अफेयर्स का कोर्स सिर्फ कंटेंट ओनली रहने वाला है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये हेल्पफुल है देन डू कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।